इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर अगर आपका कोई कैपिटल है हो तो उसकी हम फेसबुक मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर फेसबुक एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो उसमें आप किस तरह की टारगेटिंग करोगे, क्या गोल्स यूज करोगे, कैसी प्लेसमेंट्स आप यूज करोगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ 7 to 8 ऐसी स्ट्रेटेजीज दूंगा जिसका आप फ्री में यूज करके भी अपने ब्रांड को वायरल कर सकते हो। अगर आप एक होटल चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी सीख रहा है या फिर खुद आप कर रहे हो फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर आपका जो भी आएगा वो कैसे आएगा, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। और उसकी अगर हम जर्नी नहीं समझेंगे तो हम स्ट्रैटेजी बना के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि स्ट्रैटेजी उस बेसिस पे बनते हैं कि आपका कस्टमर कौन है, वो कैसे सोचता है और वो हमारे पास कैसे आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको डिजिटली आपका रेस्टोरेंट का फुटफॉल बढ़ाना है डिजिटल मार्केटिंग करके, फेसबुक मार्केटिंग करके, तो सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें होने बहुत जरूरी है। उसमें हो गया आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आपको वो पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी कस्टमर अगर कुछ ऑर्डर करना है, कुछ भी देखना चाहता है, तो वो पहले गूगल पे ही जाके सर्च करता है कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, होटल्स नियर मी। तो ये कस्टमर जर्नी का पार्ट होता है। आप भी कभी सर्च किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे ही करते हो। ओके, तो आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपकी वेबसाइट हो और भी बेहतर है, जहां से वो डायरेक्टली मेनू कार्ड देख सकते हैं, वहां से डायरेक्टली आपको बुकिंग कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, अगर फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए आपका एक फेसबुक पेज होना बहुत जरूरी, जो आपके होटल रेस्टोरेंट के नाम पे हो। दूसरा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट है उसके नाम पे। तीसरा है, आपका एक बिजनेस व्हाट्सअप होना चाहिए ऑर्डर लेने के लिए। तो ये चीजें जरूरी क्यों है वो आगे मैं आपको वीडियो में तो समझाऊंगा, और जब मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगी कि ये सारी चीजें होनी क्यों जरूरी है। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होनी जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो हम रिव्यूज लेंगे वो रिव्यूज ही आपके बिजनेस के लिए ट्रस्ट जनरेट करते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट को 4.8 4.9 रेटिंग हो तो आप आंख बंद करके भी उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देते हो, क्योंकि लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। अगर आपने डे वन से अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो आपने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर अभी तक नहीं किया तो अब स्टार्ट कर दो। कस्टमर रिव्यूज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो लोग पहले वहां आपके यहाँ खाना खा के जा चुके हैं तो वही बता सकते हैं कि उनकी टेस्ट कैसी लगी, क्या लगी, सब चीजें। अब दूसरी चीज आती है, आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आपके सारे मेनू हो गए, आपके होटल के सारे फोटोज हो गए, तो वो भी एक अलग ट्रस्ट क्रिएट करता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आप कैसे कैसे इन चीजों को, फेसबुक अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो कम से कम बजट में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचोगे, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और लास्ट में तो हम कुछ ऑर्गेनिक चीजें भी डिस्कस करेंगे। वो स्ट्रैटेजी शायद आपको बहुत पसंद आएगी, वो आप बिना बजट स्पेंड किए भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी लोग आपके खाना खाने आएंगे वो सारे लोकली आने वाले हैं, तो ये पूरी की पूरा बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है लोकल बेस होती है, क्योंकि कोई पुणे का बंदा मुंबई खाने के लिए नहीं जाएगा। अगर उसको भूख लगी तो वो पुणे में ही देखेगा। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोकल बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वो कुछ ज्यादा बजट डाल के भी कुछ अलग नहीं होने वाला। ओके, तो छोटा बजट के साथ स्टार्ट करेंगे और सही से करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब जब हम फेसबुक में जाएंगे तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हम एड्स मैनेजर में जाते हैं तो हम अगर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इतने सारे गोल्स मिलते हैं। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, जो भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होंगे, जो मैंने बोला फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर आपके बिजनेस के फोटोज होने चाहिए, पुराने कस्टमर्स के रिव्यूज होने चाहिए। अगर आप उनके वीडियो फीडबैक लेते हो तो वो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो गूगल माई बिजनेस के ऊपर अगर लिस्टिंग होगी, अगर कोई गूगल के ऊपर सर्च करता है तो वो रिव्यू आपके लिए कस्टमर लाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप वीडियोस डालोगे, पोस्ट डालोगे, आपके जो भी बैकएंड में कैसे आप बनाते हो, कितना हाइजीन रखते हो, वो सारी चीजें अगर आप लोगों को दिखाओगे तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप ऐड करोगे तो लोग आपके प्रोफाइल को भी चेक करेंगे, तो उनका और ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, सब हाइजीन बीजीन सब कुछ सही से होता है। तो ये चीज पूरी तरह से ट्रस्ट पे और वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। अगर कोई आप रिव्यू लेते हो किसी का तो वो रिव्यू वो डालते हैं, तो रिव्यू डालने के बाद
उनके दोस्त भी देखते हैं, आपके जो भी फॉलोअर्स है वो भी देखेंगे। तो वो भी एक बात होती है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके साथ आ जाता है, वो अगर वहां पे आपके आप बुलाते हो और उनको उनका रिव्यू लेते हो, तो वो उनके भी फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब अगर आप ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हो, तो ट्रैफिक कैंपेन के साथ आप आगे जा सकते हो, जिससे आप लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। अगर ट्रैफिक कैंपेन आपको कब यूज करना है ये समझना है, तो आपको पहले वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक से हम लोगों को भेजेंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ट्रैफिक कैंपेन के साथ जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो लोग देखेंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वहां पे हमारा पिक्सल लगा होगा, तो हम उनको बाद में रिटारगेट भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है अवेयरनेस। अगर आपका रेस्टोरेंट नया है, लोगों को पता नहीं है, ज्यादा रिव्यूज नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, तो आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा रीच आपको दे देगा, ब्रांड अवेयरनेस भी दे देगा, वीडियो व्यूज भी आपको अच्छे से मिल सकते हैं। तो इस गोल को आप उस पहले टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप रन ही करना चाहते हो ऐड, और आपका ठीक ठाक बजट है, तो आप 200-300 यहाँ पे लगाओ, 200 रुपए 300 रुपए आप ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर लगाओ। अब एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बहुत ही मतलब सबसे बेस्ट कैंपेन आपके लिए हो सकता है। अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन में व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप लोगों को लाते हो, तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आएंगे तो वो इमीडिएटली वहां से बुक कर सकते हैं। अब जब मैंने पहले बोला था, इसलिए बोला था कि व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। व्हाट्सएप बिजनेस में आप ऑटोमेटेड उनके साथ चैटबॉट की तरह बात भी कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर आता है, तो अगर उसको आपके रेस्टोरेंट का लोकेशन चाहिए, तो आपने आते वक्त जैसे ही वो आएंगे तो उनको इमीडिएटली आप 4 ऑप्शन दे दो, या फिर 2 ऑप्शन दे दो, कि एक तो अगर वो विजिट करना चाहते हैं तो आप उनको लोकेशन भेज दो, तो उसका ऑप्शन दे दो। अगर वो वहाँ पे लोकेशन दिखेगा, वो क्लिक करेंगे तो वो आपका गूगल का लोकेशन उनको चला जाएगा। अगर लोकेशन नहीं, अगर वो आपका मेनू देखना चाहते हैं तो आप मेनू दिखाओ, राइट। कुछ टेबल बुक्स करना चाहते हैं, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुकिंग चाहते हैं, तो ऐसे 2-4 ऑप्शंस आप फेसबुक में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड करके रख सकते हो, जिसको आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, वो एक टाइम आपने सेट कर दिया, वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो एंगेजमेंट इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एंगेजमेंट ने आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर उनको ला सकते हो। लीड जनरेशन, लीड का जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, कि जैसे कोई बुकिंग होती है ना बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, जो आपके होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट में अगर कोई बुकिंग हो, तो उसमें वो पहले से ही लीड डाल के वो आप उनकी बुकिंग ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। जैसे अगर बड़ा होटल है, तो बड़े होटल में क्या होता है कि कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसके लिए हॉल चाहिए होते हैं, तो हॉल की बुकिंग्स आप इन लीड जनरेशन के कैंपेन के साथ ले सकते हो। तो ये 4 कैंपेन आप यूज कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। अब सेल्स का कैंपेन है तो उसमें भी आप एक कॉल एड्स लगा सकते हो टेस्ट करने के लिए, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये चारों कैंपेन आप टेस्ट करो, इसमें से जिसका भी आपको बेटर रिजल्ट आएगा उसके साथ आप आगे जा सकते हो। तो इस तरह से हमें आप कौन से गोल सिलेक्ट करने ये हमने देख लिया। अब जब हम गोल सिलेक्ट करते हैं, सपोज हमने गोल सिलेक्ट कर लिया, तो आपको उसमें क्या क्या टारगेटिंग करनी है ये चीजें भी बहुत जरूरी है। तो टारगेटिंग में आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि जब आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हो, तो जैसे मैंने कोई सपोज एंगेजमेंट का कैंपेन ले लिया, मैंने कंटिन्यू कर दिया, कि मैं मैनुअल कंटिन्यू करूंगा। ओके। तो जैसे हम एड सेट में आते हैं, यहाँ पे हम टारगेटिंग करते हैं, तो जैसे हम टारगेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, तो अगर आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे मैं यहाँ पे पुणे डालता हूँ, अगर पुणे में आपका कहीं पे रेस्टोरेंट का लोकेशन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं पुणे एंटर करता हूँ तो उसमें आप जूम भी कर सकते हो, और उसमें जहाँ पे आपका लोकेशन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे जूम करोगे तो आपको पता चलेगा, सपोज इस लोकेशन पे आपका रेस्टोरेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉप पिन भी कर सकते हो, और उसको डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो उस लोकेशन से वो कोऑर्डिनेट ले लेता है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेट ले लेगा, और उससे वो 16 किलोमीटर, तो आपको 16 किलोमीटर चाहिए तो 16, या फिर 5 किलोमीटर की रेडियस चाहिए तो 5 किलोमीटर की रेडियस में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बेटर है कि आप अपने रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करो, और उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर का एरिया आप उसमें ले सकते हो। अब तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम किन किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हो, तो आपको लोकेशंस के बाद यहाँ पे दिख जाता है डिटेल टारगेटिंग। तो इसमें आप टारगेट कर सकते हो जो भी लोग फूडी है, राइट। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करोगे तो फूडीज को आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आप टारगेट करोगे जो रेस्टोरेंट्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं पहले इंटरेस्ट के रिलेटेड टारगेटिंग कर रहा हूँ। तो लोकल फूड को जिनको इंटरेस्ट है उनको आप टारगेट कर सकते हो।
ओके, जो लंच करना चाहते हो उनको टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गई एक आपकी टारगेटिंग। अगर आपको और डिफाइन करना है या फिर, तो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गई। और अगर आपको टारगेट करना है तो जो लोग जो भी आपके रेस्टोरेंट इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, तो उसके ऊपर आप अगर इंटरेस्ट में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ फूड एंड ड्रिंक में चले जाओगे, तो फूड एंड ड्रिंक कुकिंग में जिनको इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, फूड और ड्रिंक में जिनका इंटरेस्ट, जैसे बारबेक्यूज होगा, जिनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए फूड एंड ड्रिंक में, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। डेजर्ट्स के लिए, ऑर्गेनिक फूड में जो इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक, तो रेस्टोरेंट और डाइनिंग में जो इंटरेस्टेड है तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। जैसे डिनर, रेस्टोरेंट के लिए डिनर देख रहे, तो डिनर के लिए रेस्टोरेंट देख रहे, तो आप इनको ऐसा टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने जो भी ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो। और मैंने आपको जो 4 कैंपेन, उनमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में 2-3 क्रिएटिव्स के साथ टेस्ट करो। जैसे एक वीडियो ऐड हो गई, करोसल ऐड हो गई, या फिर आप उसमें इमेजेस ऐड को भी टारगेट कर सकते हो। तो एक एक कैंपेन में 3-3 क्रिएटिव्स आप टेस्ट करो। अब ये हो गई सपोज आपकी टारगेटिंग। अब उसमें क्या हो सकता है, अगर आपने सपोज ब्रांड अवेयरनेस का वीडियो व्यूज के लिए एक कैंपेन चला दिया, एक वीडियो आपने चला दिया, तो जब आप वीडियो चलाते हो तो लोग उसको देखेंगे। तो जो लोग आपके वीडियोस को 50% या 75% से ज्यादा देखते हैं, तो उनको भी आप उनको रीमार्केटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए एक कस्टम ऑडियंस आप उनको बना बना सकते हो उसकी, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। अब बात आती है कि क्रिएटिव्स, तो क्रिएटिव्स कैसे बनाने चाहिए। तो देखिए, जब भी आप कोई रेस्टोरेंट के लिए ऐड चलाते हो, होटल्स के लिए ऐड चलाते हो, तो लोग मोस्टली खरीदेंगे तब जब उनको आप कोई ऑफर दोगे। जैसे अगर वीकडेज आ रहा है, वीकडेज में आप कुछ ऑफर दोगे तो वो लोग आ सकते हैं। या फिर वीकेंड में, जैसे सैटरडे संडे को ज्यादा लोग आते हैं बाहर डिनर के लिए, तो आप उनके लिए कुछ अलग ऑफर चलो, जैसे 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो ऑफर्स के क्रिएटिव्स आपको चलाने होंगे। तो जब भी आप क्रिएटिव चलाओगे, तो ये श्योर करिएगा जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कैंपेन के गोल्स कौन से होते हैं, अभी टारगेटिंग दिखाया। अभी मैं आपको उसमें एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर जब आपको टारगेट ही करना है उनको, तो आप क्या करो, मोस्टली ना जो प्लेसमेंट्स होती है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है, इसमें आप एडिट करो। और मैनुअल प्लेसमेंट्स में क्या कर सकते हो आप, तो ये जो फीड्स होती है, तो इसमें क्या, देखो फेसबुक फीड्स हो गई, इंस्टाग्राम फीड हो गई, बट ये जो स्टोरीज और रील्स है, अगर आपको लगता है कि आप एक कैंपेन, आपको लगा कि जैसे मैंने पहले बताया था स्ट्रैटेजी, मैं फिर से एक बार थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। लीड जनरेशन की एक कैंपेन रन किया, एक ब्रांड अवेयरनेस के गोल सिलेक्ट करके आपने रन किया, और एक एंगेजमेंट का किया। ओके, तो ये 3 कैंपेन, उसमें 3 क्रिएटिव्स आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफर के साथ या फिर वीडियोस पोस्ट वगैरह आपने रन किए। अब क्या होता है कि उसमें से भी एक कैंपेन बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि इस बार पहले जो कैंपेन आपने टारगेट किया था, मे भी उसमें एडवांटेज प्लेसमेंट रख दी, जिसमें एड आपकी फेसबुक फीड में भी जा रही है, रील्स में भी जा रही है, स्टोरीज में भी जा रही है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, तो हमें पता है कि रील्स में ज्यादा रीच होती है, फेसबुक रील्स हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक नया कैंपेन क्रिएट करो। अगर एंगेजमेंट का चल रहा है आपका कोई कैंपेन, वो अच्छे से चल रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इस बार इस नए कैंपेन में टारगेटिंग करते हो, आप सिर्फ स्टोरीज और रील्स को टारगेट करो। और एड आपको कैसी बनानी है, तो ये जो डायमेंशन दिख रहा है, ये 9/16 का, तो आपको इस तरह से आपको एक बनानी है। मोबाइल में भी बना सकते हो, और उसको आपको सिर्फ रील्स और स्टोरीज में टारगेट करना है। तो आपको इसमें सर्च एड्स में नहीं करना है, मैसेजेस में भी आप कर सकते हो, एप्स और साइट के ऊपर भी आप रखो। बट मोस्टली आपकी टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, फीड्स के अलावा आपको सिर्फ ये टारगेट करना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज। तो आपको वहां से ज्यादा ट्रैक्शन आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको रीच मिलेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेसमेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल माई बिजनेस और रेटिंग्स। आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल से जो भी आपके कस्टमर्स आएंगे, तो हर किसी का, अगर आप वीडियो रिव्यू ले सकते हो तो वीडियो रिव्यूज लो, या फिर आप टेक्स्ट रिव्यूज लेना चाहते हो, या फिर आप जब वो खाना खा के जाए तो एक बंदा प्योरली असाइन करो कि वो सिर्फ लोगों के रिव्यूज ही ले, गूगल माई बिजनेस उनको इमिजिएटली वो शेयर कर दे और उनका रिव्यूज ले, क्योंकि रिव्यूज से ही आपके पास ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लोग आपके पास आएंगे। और हाँ, क्वालिटी तो मैटर ही करती है, ऐसा नहीं कि
अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो रिव्यूज नहीं देंगे, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस है क्वालिटी के बिना तो नहीं चलता। कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज अगर आप ऐसी कुछ बेचना चलोगे तो एक दो बार बेच लोगे, बट वो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत खराब हो जाएगा, कोई आपके पास आएगा नहीं। बट अगर किसी को सच में आपका रेस्टोरेंट अच्छा लगता है तो वो आएंगी। तो क्वालिटी तो पहले मैंने बोला क्वालिटी मस्ट है, हाइजीन मस्ट है इस बिजनेस में पर्टिकुलर। अब दूसरी एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो अभी आप जिस सिटी में हो, जहां पे भी आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां पे ना आपको कोई ना कोई ऐसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर होंगे जो उस पर्टिकुलर सिटी में फेमस होंगे। तो आप उनको डायरेक्टली थोड़ा सा पैसे देके आप उनके साथ कोलेब्रेशन करके उनको बुलाओ आपके होटल में, उनको मील ऑफर करो और उनको बोलो कि हमारे साथ वो एक वीडियो शेयर करे। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आपको 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक में आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, बट इन लोगों के अगर आपने वीडियो बना लिया तो उनके लाखों सब्सक्राइबर आपको फ्री में मिल जाएंगे पर्टिकुलर उस सिटी से। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकता है। तो ऐसे कोई माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो, एंटरटेनर हो, तो उनको ढूंढो और उनके साथ कोलैबोरेट करो। तीसरी होती है चीज की गोरिल्ला मार्केटिंग। अब गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे हमने देखा था कि किसी एक स्टोर है जहाँ पे एक कोई जिलेबी बनाता है, तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी जिलेबी बना के अपने बाहर के अपने स्टोर के बाहर रख दी या फिर लगा दी, ऐसी हैंगिंग रखा दी। तो जाने वाले आने वाले सब लोग उसको देख रहे हैं, यार ये क्या है, मतलब जिलेबी। तो उससे क्या होता है कि लोगों की, हम क्या बोलते हैं ना, आई बॉल्स कैच करते हैं। और एक स्ट्रेटेजी आती है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो हर एक रेस्टोरेंट और होटल में एक थीम पार्क होता है, जैसे बच्चों के लिए अलग से होता है। अगर कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए आप कुछ अलग से डेकोरेशन रखते हो। तो आप एक ऐसी अगर थीम के साथ आगे बढ़ते हो तो एक, तो वो क्या होता है कि लोग उसमें फोटो खींचेंगे, अपने बच्चों के फोटो खींचेंगे और वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर हैंडल में वो डालेंगे। तो उससे भी आपके बिजनेस की बहुत अच्छे से मार्केटिंग हो सकती है। आपको फ्री आप बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई थीम पार्क बना सकते हो बच्चों के लिए या फिर जो भी आ रहे हैं उनके लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। और वायरलिटी के लिए आप और एक चीज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस वायरल करना है तो कुछ आप ऐसे ऑफर्स रखो, जैसे कि कोई इवेंट आता है, तो इवेंट्स में जैसे 15 अगस्त आ गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी सोल्जर्स होंगे उनकी फैमिलीज के लिए हमारे यहाँ फ्री मिल रहेगा 15 अगस्त को। तो वो उनके लिए, तो ये क्या हो गया, अगर आपने ये कैंपेन कर दिया, ये आपने ऑफर डाल दिया अपने सोशल मीडिया, तो बाय डिफॉल्ट लोग उसको शेयर करेंगे। ओके, कोई ऑफर फ्रीडम फाइटर के लिए चला दी, अब फ्रीडम फाइटर ज्यादा नहीं है बट आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी सोशल कॉज के लिए अगर आप कुछ करते हो, कि जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके लिए आपने कोई 50% डिस्काउंट दे दिया, तो भी लोग उसको शेयर करेंगे, क्योंकि वो चीज इमोशनली कनेक्ट होती है तो वो ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको जोमेटो और स्विगी के ऊपर तो आपका लिस्ट होना ही चाहिए, वहां से आपके बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। अब ये बहुत सारे रेस्टोरेंट करते हैं, अगर इसमें कोई कॉमन चीज नहीं, बट ये होनी चाहिए हर किसी की। और एक चीज आप उसमें क्या कर सकते हो कि एक लॉयल्टी कार्ड आता है, राइट। आपने क्या किया, एक जैसा आपका विजिटिंग कार्ड होता है वैसे एक आपने एक लॉयल्टी कार्ड बना लिया, जिसमें आपके ब्रांड का नाम ऊपर है, आपके होटल का नाम ऊपर है, आपके पास एक स्टैंप रहेगा। जे अगर वो फर्स्ट टाइम जो भी कस्टमर आता है, हर किसी को आप वो एक लॉयल्टी कार्ड दोगे। और अब फर्स्ट टाइम वो उसने उन्होंने मिल्क परचेस किया है तो फर्स्ट टाइम आप उसके एक वहां पे स्टैम्प कर दोगे। तो उनको बोल देना कि अगर आप ऐसे 10 स्टैम्प कंप्लीट करते हो या फिर 5 बार स्टैम्प कंप्लीट करते हो तो आपको 6 टाइम हमारी तरफ से 2 पर्सन के लिए मील हम फ्री में देंगे। तो वो 5 बार आएंगे तो छठी बार उनको आप एक फ्री में 2 लोगों को मिल देंगे। तो उससे क्या होता है कि वो बार बार आते रहेंगे। तो हर बार आपको कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है लोगों को है ना चीजें अधूरी छोड़ने की आदत नहीं होती। तो वो एक गेमिफिकेशन उसमें आ जाएगा आपके बिजनेस में। तो जब अगली बार आएंगे स्टैम्प करेंगे तो उनको और लगेगा कि यार हम कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। तो वैसे आप अगर करोगे और ये चीजें वो अपने बाय डिफॉल्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगी, तो ऐसे आप कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक ही बताऊंगा, जो भी उनका नेम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, कोई भी कस्टमर आपके पास आए, आपके पास कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर एक्सेल शीट है
तो वो भी चलेगी, बट आप उनका नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हमेशा लो, क्योंकि अगर आपके पास आगे फेसबुक, जैसे मैंने बोला कि फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें हम व्हाट्सअप कैंपेन रन करेंगे। तो व्हाट्सअप कैंपेन रन करने के लिए अगर हम उनका पहले से हमारे पास नंबर है तो वो हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास उनका ईमेल होगा, नेम होगा, तो हम उनको मेल भी कर सकते हैं, कुछ ऑफर्स भेज सकते हैं, या फिर उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 10,000 लोगों का कस्टमर का डेटा आ जाए, और मैं बोलूंगा कि परचेस मत करो, वो लोग यहाँ से वहां से उठा के आपको दे देंगे, दूसरे रेस्टोरेंट वाला परचेस करेगा तो उसको भी पास वही डेटा चला जाएगा और लोग इरिटेट हो जाएंगे। तो वो मत करो, अपना करो, खुद का बिल्ड करो, खुद की लॉयल्टी अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स बिल्ड करो। ओके, तो ये गिमिक में मत पड़ो, बिजनेस गिमिक से नहीं बढ़ता। तो सिंपल बात है कि नेम, ईमेल एड्रेस भी आपको डे वन से कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज थी पर्टिकुलर होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। अगर आपको सच में ये अच्छी लगी होगी जो भी मैंने अभी शेयर की है, तो उसमें लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देगा। अगर आपको किसी और बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और एक लास्ट में आपको करना है कि अगर आपको कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, या फिर कोई भी हो जो अगर कोई ऐसी बिजनेस रन कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसी नॉलेजेबल और बिजनेस और मार्केटिंग टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर देना। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।